जब तुम हर नमाज में अपनी मोहब्बत को अपने नसीब में मांगती हो और अल्लाह से दुआ करती हो, या अल्लाह पाक, जिसकी मोहब्बत ने मुझे तुझसे मिलवाया उसे मेरे नसीब में लिख दे, वो मेरी मोहब्बत की अधूरी कहानी को मुकम्मल कर दे। जब तुम सुनते हो कि अल्लाह ने दो लोगों की मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया, तब तुम तड़प उठते हो और तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है कि मेरा भी तो वही अल्लाह है ना, जो उसका है। या अल्लाह, उसे मेरे नसीब में लिख दे जो मेरे दिल में है। ऐ खुदा, बस इतना सा करम कर दे कि मेरी मोहब्बत से मेरा निकाह कर दे। फिर आप अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, उस इंसान के बाद ही मुझे तहज्जुद की आदत हुई है, उससे पहले तो मैं अंधेरों से भी डरा करता था। मोहब्बत जो तुमने दुआओं में मांगी है वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा पसंदीदा शख्स तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं का हिस्सा बनाया है तो तुम्हारे मुक़द्दर भी जोड़ देगा। तुम्हें लग रहा है ना कि नामुमकिन है, पर अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मुमकिन है कि तुम्हारी चाहत तुम्हारे सब्र का सिला बनकर तुम्हें मिल जाएगा, जिसके लिए तुम इतना इंतज़ार किए हो, जिसका ख्याल हमेशा तुम्हारे दिलो दिमाग में रहा है, वो तुम्हारे मुक़द्दर का हिस्सा भी ज़रूर बनेगी। तुम्हारी दुआएं तुम्हारे नसीब को भी तुम्हारी चाहत की तरफ मोड़ देगी। तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कल उसे इतना खुश कर देगा कि वो तुम्हारी चाहत को तुम्हारे हक़ में बेहतर करके तुम्हें अता कर देगा। उसके अलावा तुम्हें दे भी कौन सकता है? कौन कर सकता है नामुमकिन को मुमकिन? वही है जिसने नसीब को लिखा है तुम्हारे, और वही है जो उसे तुम्हारे मुताबिक बदल सकता है। दुआओं का इख्तियार तुम्हारे पास है, बस यकीन के साथ मांगते रहो। उसने कहा है, मांगो मुझसे, मैं दूंगा, तो वो ज़रूर देगा। दुआओं की तौफीक अल्लाह देता ही इसलिए है कि तुम मांगो और वो कबूल करे। अगर उसे कबूल न करना होता तो मांगने की तौफीक ही नहीं देता, अपने दर का पता ही नहीं देता। अगर उसे खाली लौटाना होता, अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए। बार बार दुआओं का ख्याल इसीलिए तो आ रहा है, उसे पसंद आ गया है मांगना तुम्हारा, इसीलिए तो तुम बार बार उसके दर पर दस्तक दे रहे हो। वो तुम्हारे यकीन का सिला कबूलियत की शक्ल में ज़रूर देगा। वो अपनी चाहत समेत तुम्हारी चाहत से तुम्हें नवाज देगा। लोगों की बातों में ना आना, अपने यकीन पर शक की चादर को न डालना, अपने अल्लाह की रहमत पर सवाल न उठाना, वसवसों की हावी न होने देना। याद रखना, अल्लाह ने खुद कहा है, मुझसे मांगो, मैं दूंगा, और वो ज़रूर देगा। इतना कि हैरान रह जाओगी। जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज़ के लिए मनाता है, तरफ से गिड़गिड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की मासूमियत भरी ये अदा बहुत पसंद है। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। तुमने जो रो रो कर मांगी है दुआएं, मुबारक हो, उन्हें कबूलियत के लिए चुन लिया गया है। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है दुआओं के ज़रिए। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तरफ से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में वो उसी चीज़ को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए सिला लिख देता है। अल्लाह आज़माता है तो नवाजता भी है, अल्लाह तोड़ता है तो जोड़ता भी है। अल्लाह दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर देगा तो अपनी मोहब्बत देगा। अल्लाह हर गम से तुम्हें आगाह कर देगा तो खुशी तुम्हें सुकून देगी। अल्लाह की मोहब्बत लामहदूद है। मैं इंतज़ार में हूँ वो महरम बन के सामने आए और मुझसे इजहार मोहब्बत करे। मुझे वक्ती मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे दोनों जहां में उसका साथ चाहिए। कभी कभी अल्लाह ऐसे इंसान से आपका राब्ता कराता है जो पहले तो आपको बहुत सारी मोहब्बत, इतनी खुशी देगा, आपकी फ़िक्र आपके माँ बाप के जैसा करने लगेगा।
आप बस आगे का सोचने लग जाती हो कि हम इस इंसान से शादी करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ ये मोहब्बत आपकी फ़िक्र करना कम कर देगा, आपको छोड़ भी देगा, जिससे आपको तकलीफ़ भी होगी। बहुत सारे सवाल भी होंगे जिसके जवाब आप कभी भी पूछ नहीं सकेंगे, या तो वो बताना ज़रूरी नहीं समझेगा। यही वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह आपको बताना चाहता है, सारी मोहब्बत देख ली तुमने, अब बताओ किसकी मोहब्बत है जो तुम्हें बेहतरीन लगी, बंदों की या मेरी। जाहिर सी बात है अल्लाह की मोहब्बत में सुकून है जो कभी ख़त्म नहीं होती, नहीं बेवफाई होती है। बंदों की मोहब्बत तकलीफ़ दे है। कोशिश करें अल्लाह से इतनी मोहब्बत करें कि बंदों के धोखों से आप खुद को न खो दें। याद रखो अल्लाह अल जब्बार है जो बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त करने वाला है। हो सकता है वो इंसान जो आपके सिर्फ वक्ती मोहब्बत दे गया है, अल्लाह ने उस इंसान से बेहतरीन इंसान तुम्हारे लिए चुना हो। बस अल्लाह से मायूस मत हुआ करें, अल्लाह ही ने दिल बनाए हैं। अगर किसी बंदे ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो टूटने दीजिए, अल्लाह फिर से बेहतरीन अंदाज में जोड़ देगा। या अल्लाह हमारे दिलों की हिफाजत फरमा, आमीन। और एक दिन उन सारी दुआओं की तुम्हें जवाब मिल जाएगी जो तुम अल्लाह से रात के अंधेरी में मांगा करती हो, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है जो अल्लाह ने हमारी बेहतरी के लिए ही रखा है। दुआओं की देरी से इस वक्त कभी कभार हम अल्लाह से मांगना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देने में देरी कर देता है और आप इतनी बेचैन हो जाते हैं कि अल्लाह के औकात के बारे में सब कुछ भूल जाती हैं। ये भी भूल जाती हैं जिसने बुरा वक्त मुकर्रर किया है वो अच्छा वक्त भी तो ला सकता है। हमारे लिए अभी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों या सालों के बाद हमारे लिए सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ने बुरा और अच्छा वक्त हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर लिखा है, और अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो अपने प्यारे मखलूक जिसने खुद ही हमें बनाया है, उसे तकलीफ़ में कैसे देख सकता है। बस उस पर भरोसा करो और सब्र करते रहो। अल्लाह कभी भी अपने दर से किसी को भी मायूस नहीं जाने देता, और हो सकता है बस वो वक्त करीब ही हो और वो नामुमकिन होने वाली चीज़ों को मुमकिन में बदल देगा। उसके लिए बस एक कुन की बात है, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे की मदद करने पे आता है तो बेशुमार और बेलौस अता करता है। लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ ने धोखा दिया, फ़लाँ ने गलत किया हमारे साथ। मैं कहती हूँ जो किसी इंसान के लिए अल्लाह को छोड़ता है, अल्लाह पाक हमें फिर उसी के हाथों तोड़ता है। जैसे तेज़ हवा के चलने के बाद रस्सी से सारे कपड़े नीचे गिरते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हम अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और उनकी बनाई हुई हदूद को फलांगने की कोशिश करते हैं तो हम गिरते ज़रूर हैं, और गिरना ज़रूरी भी होता है। जब तक गिरते नहीं हैं हम, तो हमें पता नहीं चलता कि दुनिया तो आपकी बेबसी देखकर आपसे मज़ीद दूर हो जाती है, और थामने वाली ज़ात तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है, और जब वो थामता है तो कोई गिरा नहीं सकता। वो तुम्हें सज़ा नहीं देता, बल्कि तुम्हें इस आजमाइश से गुजार कर सज़ा के लिए तैयार करता है। वो तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि उन्हें बेहतर वक्त के लिए संभाल लेता है। वो तुम्हें तड़पता हुआ नहीं छोड़ता, बल्कि तुम्हें खुद तक आने का वक्त देता है। तुम खुद ही खुद को तोड़ते हो, मगर वो तुम्हें जोड़ देता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मंसूबों की नाकामी के बाद अल्लाह के पास तुम्हारे लिए क्या कुछ है। बस यकीन रखो, जिसका मिलना तुम्हें कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता, उसके पास तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, और वो तुम्हें सब वापस लौटा देगा। ऐ अल्लाह, मैं दोबारा लौट आई हूँ, आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके मंसूबों पर बहुत सवाल उठाए हैं। मैंने रोते और सिसकते हुए अपना वक्त गुजारा, ये जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए फ़ैसला किया है। मैंने पिछले चंद महीनों में बहुत से सवालात किए हैं। मैं उससे कई ज़्यादा रोई हूँ जितना मेरा दिल और मेरी रूह बर्दाश्त कर सकती है। मैंने ऐसी बातें सोची जो मुझे शायद नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। मैं थक गई हूँ, लेकिन आप उन सबसे पहले ही आगाह हैं। इस वक्त मेरा दिल बहुत दर्द में है, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, मेरी रूह तड़प रही है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या है,
आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, आपने मेरे लिए क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ज़रूर है। मुझे आप पर दिल से भरोसा करना है और सब कुछ आपके हाथ में छोड़ना है। मुझे आप पर तवक्कल रखना है और जो कुछ भी हो रहा है उसे कबूल करना है, और जो भी आपने मेरे लिए मंसूबा बनाया है उस पर राज़ी होना है। ये मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस वक्त से भी निकाल लेंगे। आप मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। आपने कुछ बहुत ही ख़ास लिखा होगा मेरे नसीब में। बिलाखिर आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं, इंतहाई मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाले। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, मेरे बेचैन दिल में कुछ सुकून दे, मुझे हिदायत दे, सीधी राह दिखाई और मुझे हिम्मत दे।